ओम शांति। आज 11 अगस्त 2021। आज ज्ञान सागर हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सबसे मीठे से मीठा साकरीन एक बाप है, तो उससे बहुत प्यार से याद करना चाहिए। भविष्य में बिगर वाजिर राज्य कैसे चलाना है, यह संस्कार अभी ही भरना है। तुम सब लाइट हाउस हो, तो सभी को रास्ता बताना है। बालक सो मालिक बनना है। सदैव मस्तक पर स्मृति का तिलक लगे रहे, इसको ही सुहाग का निशानी कहा जाता है। तो फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अब किसके सम्मुख बैठे हो? मीठे थे मीठे बाबा, जो प्यार का सागर है। तो बाप बहुत प्यार से अपने बच्चों को समझा रहे हैं। अभी तुम जानते हो, सिवाय रूहानी बाप के हमको सुख शांति कोई दे नहीं सकता। इस दुख के दुनिया से लिबरेट करने वाला एक ही बाप है। उनके सम्मुख तुम बैठे हो। तुम्हें घड़ी घड़ी निश्चय करना है कि तुम आत्मा हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सारे कल्प में यह एक ही समय होता है जब तुम बाप से वर्षा लेते हो। यह कल्प का सुहावना संगम युग है। इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सब मनुष्य उत्तम बनते हैं। अभी तुम भी तमो प्रधान से सतो प्रधान रहे हो ना। सारा पाठ तुम्हारे आत्मा में नूंधा हुआ है। तुम्हारे बुद्धि में आ गया है कि आत्मा असुल में निराकारी दुनिया में रहने वाली है। यहाँ आकर पाठ बजाते हो। वो है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड और यह है कॉर्पोरियल वर्ल्ड। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को सम्मुख सुनने से बहुत मजा आता है ना। इतना मजा मुरली पढ़ने में नहीं आता है जितना सम्मुख सुनने में आता है। तो तुम अब विश्व के मालिक बनते हो। अभी तो वो राजधानी नहीं है। अभी तुम सीख रहे हो हम राजाई कैसे चलाए बिगर वाजिर। तुम इतना बुद्धिमान बन जाते हो बाप के श्रीमत पर, जो तुम्हें कोई वाजिर की किसी की राय लेने की दरकार नहीं पड़ती। तुम बाप के श्रीमत से आधा कल्प के लिए बुद्धिमान बन जाते हो। अब तुम्हारी आत्मा फ्रेश हो रही है ना। बराबर तुम समझते हो हम सत्युग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना। याद में ही मेहनत है। क्यों? क्योंकि माया बहुत वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको भुला देती है। इसके लिए उपाय रचना चाहिए। ऐसे नहीं मेरा बनने से याद जम जाएगा, नहीं, बाकी पुरुषार्थ करना है। जब तक जीना है तब तक पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। यह भी समझते हो हमारा यह अंतिम शरीर है, अंतिम जन्म है। तो इस देहभान को छोड़ देही अभिमानी बनना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। फिर पुरुषार्थ जरूर करना है। तुमको सिर्फ एक अल्फ को याद करना है। एक ही मैं हूं जो साकरीन हूं। तुम भी और सब बातें छोड़ बहुत मीठी साकरीन हो जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा जो तम प्रधान बन गई है,
उनको फिर से सतोप्रधान बनाने के लिए याद की यात्रा में रहना है। सबको यह बताओ कि बाप से सुख का बरसा लो, परंतु माया का अपोजिशन भी बहुत है। कोशिश कर मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी और सेकंड में जीवन मुक्ति जो गाया हुआ है वो हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, आत्मा अगर आग में पड़ती है तो पवित्र होगी नहीं, आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र बनाना है। उन्होंने फिर सीता आग से पार हुई ये नाटक दिखा दी है। आग से कोई ऐसे थोड़े ही पार होता है। तो बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय रावण के राज्य में हो। अब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम एक ही है। आत्मा परमात्मा से योग रखने से पतित से पावन बन जाएंगी। आत्माएं सब सीताएं है ना। रावण की जेल में शोक वाटिका में है। यहाँ का सुख तो काग मिष्टा समान है ना। स्वर्ग के सुख तो अथाह है। तो बच्चों को ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरनी चाहिए। कोई भी प्रकार का संशय नहीं आना चाहिए। देह अभिमान में आने से अनेक प्रकार के प्रश्न आदि उठते हैं। फिर बाप जो धंधा देते हैं वो करते रहो। मूल बात है पतित से पावन बनना। दूसरे कोई भी संकल्प उठाने की दरकार ही नहीं है। मुख्य बात है पावन बनने की। पावन कौन बनाएंगे ये कुछ भी पता नहीं है। अपने को भिखारी कोई भी नहीं समझते हैं। कहते हैं हम तो गृहस्थी तो सब थे। राम सीता लक्ष्मी नारायण के भी बच्चे थे, लेकिन वहां कोई बच्चे विकार से पैदा नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें फिर से शिवालय में जाना है। तुम सब लाइट हाउस हो। ज्ञान से इस चक्रों को जान गए हो। अभी लाइट हाउस बनकर सभी को रास्ता बताना है। तुम सब सेना हो ना। तुम पायलट हो, रास्ता बताने वाले। सबको बोलो अब शांति धाम सुख धाम को याद करो। हम आपको बहुत अच्छा रास्ता बताते हैं। पतित पावन एक ही निराकार बाप है। तो बाप से सच्चा सच्चा प्रीत रखो। विनाश काले जो गायन है विपरीत बुद्धि उनका विनशंति होता है, विनाश होता है। और जो प्रीत बुद्धि होते हैं उनका विजय होता है। तो देह अभिमान में आने से इतना उच्च पद नहीं पा सकते हो। इसलिए अब देही अभिमानी बनो। फिर वरदाता बाप हमारे सिर के ऊपर वरदान हाथ रख के वरदान दिया, बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो। क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। यह ही तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। तो बाबा ने कहा रिगार्ड देना सीखो। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, पहले उसको स्वमान दो, फिर शिक्षा दो, तो वो समझ जाएगा।
तो ये संस्कार अभी ही भरना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। तो सदैव आत्मिक स्मृति और बाप की स्मृति का तिलक लगना चाहिए, तो ये सुहाग की निशानी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।